हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आद्या फैमिली चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे गाइस। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज है हरतालिका तीज और आज मैं अपना ब्लॉग शाम से शुरू कर रही हूँ। शाम के बज रहे हैं 5। नहा चुकी हूँ, रेडी हो चुकी हूँ, तैयार हूँ। और आज मेरा सुबह से ब्लॉग बनाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। पता नहीं, आई थिंक गर्मी बहुत ज़्यादा थी, व्रत भी था, साथ ही साथ बोलने की भी बिल्कुल भी ताकत नहीं है। फिर मैंने सोचा कि नहीं, तीज का ब्लॉग तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। साथ ही साथ ये एक मेमोरी होती है हर ईयर की हमारी, कि हमने तीज कैसे सेलिब्रेट किया, दिवाली कैसे सेलिब्रेट की। तो मैं इसको नहीं मिस करना चाहती थी, इसीलिए मैंने ब्लॉग शुरू कर दिया है। तो रेडी हो गई हूँ और इस बार मैं ज़्यादा कुछ स्पेशल नहीं किया तीज पर। बस ये वाली साड़ी पहनी हुई है, देख सकते हैं। तो लाइट ग्रीन कलर है इसका, और साथ में मैंने रेड कलर की बैंगल पहन ली हैं। और कुछ इस तरीके से सिंपल तरीके से तैयार हो गई हूँ, अपनी इयररिंग्स पहन। और मैं तो तैयार हूँ, नेहा रेडी हो रही है और बच्चे सब यहीं पे खेल कूद रहे हैं। और सुबह से हम लोग उनको यही बोल रहे हैं कि आज हमारा फास्ट है, परेशान मत करना। तो सारे बच्चे ना सुबह से सच में बिल्कुल भी आज परेशान नहीं किए हैं। लेकिन हाँ, तबीयत मेरी भी ठीक नहीं थी, नेहा की मेरी ठीक थी, तो इसलिए हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए। आज मंदिर भी सुबह नहीं जा पाए हैं और बहुत ही तेज़ आज धूप निकली थी। और बट हाँ, साल भर का त्यौहार होता है तीज, तो फुल एनर्जी के साथ सेलिब्रेट तो करना ही बनता है। तो अभी शाम को हम दोनों उठ गए हैं और थोड़ी सी एनर्जी अपने अंदर गेन करी, रेडी हुए, तैयार हुए और अब पूजा करने जा रहे हैं। भी मैंने हाथों में नेल पेंट नहीं लगवाया है, मेहंदी कुछ इस तरीके से लगवा ली है भाभी से। तो चलिए फिर यहाँ आ गए हैं, देखते नेहा क्या कर रही है। तो नेहा भी तैयार हो रही है, अपनी ज्वेलरी वगैरह, इयररिंग्स वगैरह यही सब पहन रही है। और आद्या नेल पेंट मिल गया था इनको, तो ये अपने हाथ में इस तरीके से अपने मन से लगा करके घूम रही हैं। नेहा अपने पैरों में लगा रही है रंग, देख सकते हैं। और नेहा इस बार कह रही है कि दीदी आपके यहाँ रेड कलर वाला रंग था ना, तो वो मेरे पसंद का नहीं आता था, तो इसीलिए मेरा आलता लगाने का मन नहीं करता था। और इस बार मैं स्पेशली ध्यान करके ना ये पिंक वाला रंग लेकर के आई हूँ, तो मेरा आलता लगाने का मन करता है। तो नेहा ने अपने पैरों में लगा लिया, फिर बोल रही कि दीदी मैं आपके पैरों में भी लगा देती हूँ। तो भाभी के रहने से ना पैरों में रंग नहीं लगाना पड़ता, इसका बहुत आराम हो जाता है, वरना मुझसे रंग लगाते भी नहीं बनता है। और फिर मुझे जब कोई मेरे आसपास नहीं होता तो मजबूरी में मुझे लगाना पड़ता है। तो बस यही है। और देख सकते हैं यहाँ पे फ्रेंड्स, हरतालिका तीज व्रत के बारे में अगर मैं आपको थोड़ा सा बताऊं तो ये है कि ये सभी व्रतों में श्रेष्ठ व्रत माना जाता है। और पूरे देश में हमारे काफ़ी सारे स्टेट्स में इस व्रत को सभी सुहागिनें करती हैं अपने हस्बैंड की लंबी आयु के लिए। तो यहाँ पे मैं और नेहा हम दोनों लोग पूजा करने बैठ गए हैं। और इस व्रत की विधि विधान ये है कि सुबह आपको अर्ली मॉर्निंग उठना होता है, जब सूर्य भगवान निकले भी नहीं होते हैं, उसके पहले अंधेरा होता है। उठ करके और कुछ भी बोला नहीं जाता है, उससे पहले नहा लिया जाता है। और इस दिन तिल के पत्ते से बाल धुला जाता है, शैम्पू साबुन कुछ भी नहीं यूज किया जाता है। और रात में
खीरा और पान खा करके व्रत शुरू किया जाता है, व्रत का संकल्प लिया जाता है। फिर पूरे 24 घंटे निर्जल उपवास के बाद ये व्रत पूरा होता है। तो बहुत ही कठिन व्रत भी होता है और स्पेशली ये सितंबर के मंथ में पड़ता है, क्योंकि ये भादव मास के शुक्ल पक्ष में ये व्रत किया जाता है। तो इसीलिए और भी ज़्यादा गर्मी भी बहुत ज़्यादा होती है और इतनी ज़्यादा प्यास लगती है कि पूछे नहीं। कभी कभी क्या होता है, बारिश हो जाती है वैसे तीज वाले दिन और मौसम ठंडा रहता है, तो किसी किसी साल तो बिल्कुल भी प्यास लगती ही नहीं और पता ही नहीं चलता कि तीज का व्रत कैसे हो गया है। बट कभी कभी इतनी ज़्यादा गर्मी होती है और आज सुबह से ना बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी, तो मुझे तो अभी तक शाम होते होते ना बहुत तेज़ से प्यास लग गई थी। और उसके बाद हम लोग शिव परिवार की पूजा कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने माता पार्वती, भोलेनाथ और गणेश जी, खरनन जी, उनके जो परिवार हैं, उनके बेटे हैं, उनका सबकी प्रतिमा यहाँ पे रखी गई है। एक ही साथ इस तरीके से मिट्टी की मूर्त मिलती है मार्केट में, तो ये काफ़ी इजी हो गया। पहले इन मार्केट में ऐसे मिट्टी की मूर्ति नहीं मिलती थी, तो मिट्टी के शिवलिंग या बालू के शिवलिंग लोग बना करके फिर उसकी पूजा करते थे। तो अभी हम लोगों को मार्केट से ही मिल गई है। उसके बाद केले के पत्ते से मंडप बनाया जाता है। तो हमने देख सकते हैं दोनों तरफ केले के पत्ते लगा करके इस तरीके से कुछ मंडप बनाया है और चौकी रखी जाती, चौकी के ऊपर कपड़ा बिछाया जाता है और उसमें भगवान को विराजमान किया जाता है। साथ कुछ इस तरीके से पूजन किया जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने पान, सुपारी, पान के ऊपर सुपारी रख दी है और भगवान को हल्दी है, सिंदूर है। सिंदूर तो माता को चढ़ता है, भोलेनाथ जी को चंदन है, हल्दी है, ये सब कुछ लगाया जाता है। और उसके बाद हम फूलों से कुछ इस तरीके से भगवान के चारों तरफ ना फूल रख दे रहे हैं। भांग है, धतूरा है, जो कुछ भी भोलेनाथ को जो चीज़ें चढ़ती हैं वो सारी आप इस पूजा में चढ़ा सकते हैं। और भोलेनाथ और माता पार्वती का आशीर्वाद, कृपा सब पर बस यही हमारी सबके लिए प्रार्थना है। तो देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हमारी पूजा हो चुकी है। और भाभी लोग तीज का व्रत नहीं रखती हैं, भाभी करवा चौथ रखती हैं। तो भाभी बस हमारी पूजा में सम्मिलित होने आ गई हैं। भाभी का बहुत मन था कि मैं जाऊं, पूजा देखूं कि कैसे तीज की पूजा हम लोग करते हैं। तो वही भाभी आई हुई हैं और देख रहे हैं कि हम लोग कैसे माता पार्वती और भोले शंकर जी की पूजा कर रहे हैं यहाँ पे बैठ करके इस तरीके से। तो आज नंद भाभी ने कुछ इस तरीके से का व्रत किया है और इसमें ना 3 बार नहाया जाता है। तो सुबह मॉर्निंग में एक बार, फिर उसके बाद जब पूजा करी जाती है उसके पहले नहा करके फिर साफ नए कपड़े पहने जाते हैं। हर साल साड़ी तो सभी लेडीज़ को ज़रूर मिलती होगी, हस्बैंड की तरफ से सबको गिफ्ट ज़रूर मिलता होगा। तो किसको किसको मिलता है कमेंट करके बताइएगा। और उसकी अलग ही खुशी होती, मतलब मुझे तो हर साल तीज का इंतज़ार रहता है, क्योंकि तीज के दिन ही मैं इनसे बोल पाती हूँ ना, तीज के पहले ही मुझे मेरा गिफ्ट चाहिए, साड़ी मुझे दिला दीजिए। तो फिर हर साल मिल जाती है। और अब हम लोग आरती कर रहे हैं। तो बस वही आरती जैसे होती है, ओम जय शिव ओमकारा, और जो भी आपको आता हो, तो जैसे नमामि शमीशान है ये पूरा पढ़ लिया। और उसके बाद कुछ भजन कीर्तन ये सब होता है। सीता को दीना, राम जी लिए अवतार, सुहाग महाराज। पूजा कर चुके हैं हम लोग और अब मैं आके थोड़ा सा यहाँ पे बैठ गई हूँ और अब मैं जा रही हूँ साड़ी ये चेंज करने, क्योंकि साड़ी वगैरह चेंज कर लूँगी तो फिर आराम से कुछ ना कुछ काम कर पाऊँगी। और बच्चे भी काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, तो उन लोगों को खाना पीना खिलाते हैं, डिनर कराते हैं और अभी बोलने की बिल्कुल भी ताकत नहीं है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सुबह के बज रहे हैं 5 और मैं सो करके उठ गई हूँ, नहा भी चुकी हूँ और अब हम लोग व्रत का पारण करने जा रहे हैं। नेहा का इंतज़ार कर रही हूँ, वो नहा के आ जाए, फिर हम लोग दोनों लोग साथ में बैठ करके भगवान की पूजा आरती करेंगे, फिर उनका विसर्जन करेंगे और उसके बाद फिर पारण करेंगे। तो यहाँ रात में हम लोगों ने चने भिगो दिए थे, तो चने 5 चने ऐसे ही
ही निगले जाते हैं और उसके बाद बाकी चने फ्राई किए जाते हैं। तो मैं फ्राई करने वाले चने फ्राई कर ले रही हूँ, चाय चढ़ा दे रही हूँ और उसके बाद हम दोनों साथ में बैठ करके पूजा करेंगे। और अभी कुछ भी खाने पीने का मन नहीं कर रहा, बस लग रहा है एक कप चाय मिल जाए, क्योंकि सिर में ना जो दर्द है वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो कुछ ऐसा ही आज हम लोगों ने तीज का व्रत पूरा कर लिया है। और इस बार ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हुई, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्यास लग रही थी गर्मी के कारण। और यहाँ पे मैं थोड़ा थोड़ा किचन काउंटर को भी क्लीन कर ले रही हूँ। फ्रेंड्स देख सकते हैं जितना भी सुहाग की चीज़ें हैं, जो भी पूजा में चढ़ाया गया था, वो सारा हम एक पॉलीथीन में भर करके रख देते हैं। इसको या तो अपनी नंद को दे देते हैं या किसी भी उचित ब्राह्मण को दे देते हैं। उसके बाद ये सारा प्रसाद निकाल के रख लिया जा रहा है। उसके बाद भगवान की पूजा आरती करी जाएगी और फिर इनका विसर्जन किया जाएगा। तब हम दोनों लोग विसर्जन के लिए निकल लिए हैं। बाहर का नज़ारा आपको दिखा देते हैं। सुबह 5 बजे कितना ज़्यादा अंधेरा हो रखा है, अभी उजाला बहुत हल्का हल्का सा उजाला होना शुरू हुआ है। तो हम दोनों लोग निकल लिए। पास ही में है एक तालाब, वहीं पर मूर्तियों को कर देंगे विसर्जित और उसके बाद फिर आकर के हम व्रत का करेंगे पारण घर में। तो देख सकते हैं अभी हम दोनों लोग निकल लिए और अभी रास्ते में कोई नहीं दिखाई दे रहा है। एक जन जा रहे हैं, शायद मॉर्निंग वॉक करने जा रहे हैं और कुछ इस तरीके से है। तो हम लोग निकल के घर से थोड़ी दूर जा करके विसर्जन करके वापस आ गए हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं बन गई है हमारी चाय और साथ में बन गया है चने फ्राई किए हुए। तो इसी से हम लोग पारण करने वाले हैं। पहले 5 चने निगले, वो निगलना इतना मुश्किल होता है क्योंकि एक तो आप एक दिन पहले आपका मुंह इतना सूखा सूखा सा हो जाता है, तो बहुत मुश्किल आती है उसको निगलने में। सो फ्रेंड्स अभी सुबह के बज रहे हैं 5:30 और हम लोग चाय पी रहे हैं। व्रत का पारण हो रहा है अभी। और 5 बजे हम लोग उठे, पहले नहाया, फिर नहाने के बाद पूजा किया, विसर्जन किया भगवान का और उसके बाद फिर अब हम लोग बैठ करके चाय पी रहे हैं। ये देखो मैं, नेहा और अक्षर भी इसको उठ गया है क्योंकि अक्षर को स्कूल जाना है और आज इनका बिल्कुल जाने का मन नहीं है, क्योंकि मैंने पहले से इनको बोल के रखा था कि आज के डे तुम्हारी भी छुट्टी रहेगी। तो इनके दिमाग में है कि हाँ छुट्टी रहेगी। तो होता नहीं, जिस दिन बच्चों के माइंड में हो जाता है कि आज छुट्टी है तो फिर उस दिन उनका जाने का मन नहीं करता है। तो वही हम लोग बोल रहे हैं कि आज ये खूब स्कूल में एंजॉय करेगा, बहुत अच्छे अच्छे फंक्शन होने हैं, तो तुम जाओ आज स्कूल। तो चलिए फिर पारण कर लेते हैं एंड वीडियो का भी एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। पसंद आया हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, न्यू है तो चैनल